गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 8 में हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट 2। पार्ट 1 में आप लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मैंने बताया था आप लोग को। ये है आपको चैप्टर नंबर 9 और इसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो पिछली बार मैंने आप लोग को जो पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें बहुत सारे मैंने ऑप्शंस आपको बताए थे। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग, रैपिड इलेक्ट्रिसिटी मेजर्ड सर्विसेज, ये सभी चीज़ मैंने आप लोग को बताया था। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग्स के बारे में बताया था। तो जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग किस प्रकार से है। सुन, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में पब्लिक क्लाउड्स है, ये मैंने आप लोग को बताया था। प्राइवेट क्लाउड्स है ना, फिर हाइब्रिड क्लाउड्स है, और ये आपका कम्युनिटी क्लाउड्स है। एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने आप लोग को बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? तो सबसे पहला है आपका, हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग देख रहे हैं नंबर 1 पे सबसे पहले है टेक्निकल इश्यूज़। टेक्निकल इश्यूज़ क्या आता है इसमें? तो क्लाउड में प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी टू सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। However, there are times when this system encountered serious technical problems which may lead to the entire business process being temporarily suspended. Actually होता क्या है कि अगर हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग्स में आते हैं, क्लाउड तो स्टूडेंट्स इस तरीके से है, मतलब किसी दूसरे स्टेट्स में अगर आप बिज़नेस प्रोसेस से जाते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको कभी कभी प्रॉब्लम करने लगता है, ये सस्पेंडेड हो जाता है इसके कनेक्शंस। तो यह है डिसएडवांटेज। इसका नंबर 2 में है आपको सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी में क्या होता है कि क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट द बेस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एंड इनक्रिप्शन मेथड्स, but storing the company's sensitive data and important files on third-party cloud provides always open up security risk। यानी कि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो इस कंपनी में काम करने के बाद अगर आपने ओपन किया कोई फाइल को, वो फाइल ओपन होने के बाद ये फाइल जो है सो सेंड कर लेता है इस पर कोई दूसरा अगर मेंबर है, तो इस फाइल से वो आपका फाइल चुरा सकता है, थ्रिफ्ट कर सकता है। ये सिक्योरिटी सिस्टम आपका गड़बड़ हो जाता है। कंपनी जो है सो जो डेटा होती है कंपनी की, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है और वेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स उसमें होता है। तो एक पार्टी इसमें ओपन किया कंप्यूटर्स को, तो वो फाइल जो है पासवर्ड या फिर कोई चीज़ ईमेल आईडीज़ वगैरह हैं, तो वो आपके इसमें कंप्यूटर में सेव होता है। तो थर्ड पार्टी इस कंप्यूटर को ओपन करती है तो ऑटोमेटिकली वो जो है सो पासवर्ड वो ओपन हो जाता है। तो ये है आपका सिक्योरिटी सिस्टम में। वेंडर लॉक में क्या है? नंबर 3 में आते हैं हम लोग। वेंडर लॉक इन इस सर्विस में ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यूज टू द इंटीग्रेटेड, बट स्विचिंग फ्रॉम वन क्लाउड टू सर्विसेज टू अनदर इज़ नॉट सो सिंपल। इसे हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि वेंडर लॉक्स में क्या है कि इट इज़ द टाइम लाइक स्विचिंग फ्रॉम वन मोबाइल फ़ोन टू अदर मोबाइल फ़ोन्स, है ना, एंड लिंक स्विचिंग फ्रॉम द एंड्रॉयड टू iOS आईफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स। इससे डेटा अगर ट्रांसफ़र आप इसमें कर रहे हैं और इससे डेटा इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है
कि अगर ये फ़ोन का जो ट्रांसफरिंग हार्डवेयर डिवाइस है वो ऑन है तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से अटैच हो जाता है. सो यू हैव टू फैच द ऑल डेटाज थ्रू द एंड्रॉयड फोन ऑन द एंड्रॉयड फोन इज अटैच टू द iOS. दैट मीन्स इसके फाइल्स आप इसमें शो करके देख सकते हैं और किसी भी को कॉपी करके रख सकते हैं. तो ये सिक्योरिटी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा लूज़ होता है, वेंडर लॉस हो जाता है. नंबर 4 में आते हैं हम लोग, लिमिटेड कंट्रोल. इसमें कंट्रोलिंग जो होता है वो लिमिटेड होता है ना. कंज्यूमर्स है कंज्यूमर्स को बहुत ही कम लिटिल कंट्रोल ओवर द एप्लीकेशन डेटा एंड सर्विसेज. ये इसमें जो कंट्रोलिंग डेटा होता है वो एक लिमिटेड रहता है. मान लीजिए 5 GB तक है या 3 GB तक है, या कोई एप्लीकेशन हम लोग लोड कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन को हम लोग जो उतना ही में 288-86 MB तक ही उसको लोड कर सकते हैं, या 1 GB तक डेटा है तो उतना ही तक लोड कर सकते हैं. तो ये लिमिटेशन आपको दिया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग्स में. ऑन ड्राइव एक सॉफ्टवेयर है. ऑन ड्राइव जो आपके मोबाइल फ़ोन में भी आपको दिखाई देता है. देखिए वन ड्राइव जो है इसे इस प्रकार से आपको फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा. तो ऑन ड्राइव ये भी एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग है जिसमें हम डेटा को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं लिमिटेड वैल्यू तक. 5 GB तक आप डेटा इसमें फ्री स्टोरेज स्पेस टू ऑल इट्स ऑन वन ड्राइव यूजर्स. इट प्रोवाइड्स वेरियस अदर्स स्टोरेज प्लान्स टू अपग्रेड द स्टोरेज स्पेसेस. ऑन ड्राइव जो स्पेस है इस पे आप अपने लैपटॉप पे भी काम कर सकते हैं. ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ऐसा सिस्टम है जिस पे आप लोग किसी भी डेटा को आप सेव कर सकते हैं यूजिंग विद द साइन अप फॉर फ्री. ये फ्री यूजर्स के लिए है ना. आप इस पर जो है सो फ्री में अपने अकाउंट्स को ओपन कर आप फाइल को इसमें ऑनलाइन रख सकते हैं. तो ओपन होगा वन ड्राइव में और सर्च एवरीथिंग. किसी भी तरीके के फाइल्स को आप सर्च कर सकते हैं जो आपने इसमें रखा है. जैसे इसमें आपको फर्स्ट में दिया हुआ फाइल्स है, रिसेंट है, फ़ोटोज़ है, शेयर्ड है, रिसाइकिल बिन है, पीसीज है. तो ये सभी आपको रिलेटेड टैब शीट्स हैं जो कि आपको यूज़फुल हैं. यहाँ आपको ऊपर में न्यू एंड अपलोड का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा. इसमें आप न्यू डेटा को ऐड कर सकते हैं, अपलोड करेंगे उस डेटा को और वो डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपने क्या डॉक्यूमेंट्स डाला है या कोई पिक्चर डाला है, ये आपको शो करके दिखाएगा. ठीक है. तो एक और आपको सॉफ्टवेयर आता है स्काइपी. स्काइपी इज़ ये क्या है, ये भी वन ड्राइव एंड कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट एंड क्लिक ऑन द स्काइपी बटन्स टू ओपन द स्काइपी पैन. On the right side of the screen, they enables you to make video and voice calls. इससे वीडियो और वॉइस कॉल्स कर सकते हैं स्काइप से. ठीक है. नोटिफिकेशन के लिए आप लोग जानते हैं कि बेल आइकन्स वहाँ पे होता है. वो बेल का मतलब ये है कि नोटिफिकेशन कुछ आया हुआ है. तो ये आपके इस वन ड्राइव के ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ आपको. वन ड्राइव सेटिंग्स होता है, हेल्प है, शॉर्ट है, व्यूज़ है ना, सर्च बॉक्स है, द लेफ्ट पैन है. ये सभी चीज़ आपको यूज़फुल है ना. आपके बुक्स में इसके डिटेल्स दिए हुए हैं. अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग लाइव क्लास में इसको डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ फिनिश्ड. सो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे. हैव अ नाइस डे.